बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, गोल्ड ने अपने हाई को टेस्ट करने के बाद नीचे पिन पॉइंट एंट्री पे पहुंचा हुआ है। तो क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से सेल की तरफ देखना है? अगर सेल की तरफ देखना है तो इसका बेस्ट टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, और अगर बाय की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के प्रीमियर्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और साथ साथ आपको अपडेट भी किया जाता है। यानी ये ग्रुप सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, साथ साथ बाय और सेल का मूव भी दिखाई जाती है। देखिए, पिन पॉइंट एंट्री, बहुत सी और ट्रेड्स हैं 42 से 45 पिन पॉइंट एंट्री, और पिन पॉइंट एंट्री के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 मरतबा TP1 हिट कर लिया है। यानी यहाँ पे सिर्फ ये बताया नहीं जाता कि ट्रेड यहाँ से बाय ले ले, सेल ले ले, ऑलरेडी पहले जोन्स भी शेयर किए जाते हैं। तो आप इस प्रीमियर ग्रुप कैसे बन सकते हैं, कैसे बनना है? वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को ज्वाइन करके यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ के आज की न्यूज़ क्या होगी। लीजिए, अगर न्यूज़ चार्ट पे हम आ चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं 7 जनवरी को। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:15 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद 7 बजे 3 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। करना क्या है? एहतियात करनी है, केयर करनी है। एहतियात और केयर से चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और जोन न्यूज़ क्या करती है? न्यूज़ सिर्फ मार्केट को आपके जोन में लेके आती है। अगर आपको जोन्स का पता है, आपको जोन मार्किंग का पता है, तो आप बेस्ट लेवल्स के ट्रेडर्स हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है, कौन से हमारे बेस्ट लेवल्स होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम H1 के चार्ट पे पहुंच चुके हैं, और H1 के चार्ट पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आके फ्लैट हो चुकी है। और जब ये फ्लैट हो जाए तो इसका मकसद होता है ये प्राइस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, या स्पैन A फ्लैट, स्पैन B फ्लैट। यानी यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम पे करंट सिचुएशन में प्राइस का ऊपर की मूव को खींचने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो स्ट्रक्चरल बेस पे हमने 42 से, यानी यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री बाय थी, और 3 मुताबिक 4th टाइम मार्केट TP1 हिट करने के लिए जा रही है। तो ये है एनालिटिक की पावर्स। आज के जोन्स क्या होंगे, आज का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? तो आज के स्ट्रक्चरल बेस पे देखो तो मेरी नज़र में ये जो ब्लैक लाइन मैं ब्लैक कर रहा हूँ, डेट इज़ योर टर्निंग पॉइंट। ये स्ट्रक्चर है H1 का। दोस्तों, ये क्या है? H1 का स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट वेव थी, उस वेव्स को अगर ये कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, और कम से कम भी ये जो है 4427 से नीचे अगर H1 की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर गई तो फिर हम हर टॉप से सेलर बन जाएंगे, हर टॉप से सेलर बन जाएंगे। मगर जब तक ये होल्ड करती है 4442 का लेवल्स, अभी हम सेलर्स नहीं हैं, अभी हम सेलर्स नहीं है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। हमने तो 42 से हर डिप से बाय उठाई है, हर डिप से। क्यों? H1 स्ट्रक्चरल बेस पे ये बाय में है। अब अगर ये ब्रेक करता है तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ देख सकते हैं, फिर प्रेशर की तरफ देख सकते हैं, और फिर हो सकता है कि प्राइस इस एरिया के अंदर आपको ऐसे यूं घुमाए। और अगर प्राइस इस सॉलिड कलर्स को ब्रेक कर देती है, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक एक और मार्क किया है 4401, तो फिर प्राइस का यहाँ पे संभलने के चांसेस नहीं होंगे। प्राइस डायरेक्टली फिर 4366 और 4340 के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। अभी यहाँ पे जो मेरे पास लेवल्स है इसके दरमियान, यानी यहाँ पे अब ये जो एक एग्रेसिव जोन था, ये सेल का जोन अब बन चुका है 4497 से 4445 के पास। इस जोन्स को नोट कर लीजिएगा। दरमियान में मुझे कोई जोन नजर नहीं आता। अगर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये जो है 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, इसको नजर में रखिएगा। इंडिकेटर मैं थोड़ा सा करूंगा ऑफ, ताकि आपको ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला जो यहाँ पे फेल हुआ है इसका आपको पता चल जाए कि ये मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिले। तो यहाँ पे इस कैंडल्स को देखिएगा कि ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, यानी प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया था, इनगल्फ बनाई थी, और उसको फेल करने के बाद प्राइस ने एक बड़ी मोमेंटम कैंडल ने इसको क्या किया, इसको फेल कर दिया। यानी यहाँ पे इस जोन्स को जब ब्रेक किया तो इसके रिटेस्ट पे फिर क्या हुआ था, ब्रेक करने के बाद गई रिटेस्ट और उसके बाद ड्रॉप। अब ये जो एरिया है मेरे पास, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, जहां से मार्केट पहले भी ड्रॉप हो गया। तो ये क्या एरिया बनेगा, ये एरिया मैं आपके लिए मार्क कर दूं
क्योंकि कुछ दोस्तों के बाद में मैसेज आते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आई कि आपने क्या समझाया था, जोन मार्किंग कैसे की थी। तो ये एरिया मेरे पास फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के एरिया साबित हो सकता है, ये वाला। इसको नोट कर लीजिएगा। इस रेजिस्टेंस के एरिया को मार्केट पहले ऊपर जाए और यहाँ पे जो अप्रोच है मेरे पास, पहली अप्रोच यहाँ पे है ये वाली रेजिस्टेंस के पास। क्यों? यहाँ पे ये एरिया एक फेल एरिया है। अब मैं अगर इंडिकेटर ऑन करता हूं तो इंडिकेटर बेस पे जो मार्केट की पहली पहुंच है, जहां से मार्केट देखिए कि दोनों लाइनें मिक्स हो गई है ना, ये दोनों लाइनें मिक्स हुई पड़ी हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाने की शक्ल में ये दिखेगा कि मार्केट ने ये लगाया था। तो ये जो जोन है इज आल्सो रेजिस्टेंस जोन्स। अब ये रेजिस्टेंस जोन्स, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये देखिएगा कि ये मेरे पास यानी स्पैन एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 9 और 26 मिनट की लाइन का बना, और उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये वाला है यहाँ पे। तो मेरे पास अभी जो वीक रेजिस्टेंस का जोन है वो ये वाला है, यानी यहाँ पे टारगेट अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो ये टारगेट है 60 का टारगेट हमने पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। इस रेजिस्टेंस के जो जोन को भी मैं मार्क कर दूं, मगर ये एक वीक रेजिस्टेंस का जोन साबित हो सकता है, यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर ये और उसके बाद ये। अब प्राइस अभी भी हम सेलर्स नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने आपको बार बार कहा, जब तक प्राइस इन दो एरिया को ब्रेक करके बॉडी के साथ कैंडल क्लोज ना करे, हम सेलर नहीं हैं, हम बायर्स ही हैं, स्टिल बायर्स हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? आपका अंदाज क्या है? क्या आपकी नज़र में मार्केट आज अपने हाई लेवल्स को ब्रेक करती हुई, हमारे इन तमाम टारगेट्स को ब्रेक करती हुई मार्केट क्या यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगी, या मार्केट यहाँ से टर्न लेके नीचे इस टारगेट तक पहुँचेगी 4401 तक? कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देती हैं कि हम आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।